students. In this lecture, we are going to cover the different models of panel data. Panel data के जो different models होते हैं, we will cover in this lecture. Basically, there are two broad categories of models of panel data. One is phase defect model and the other is random effect model. ये दो broad categories के model panel data में use होते हैं. In this lecture, we will cover the phase defect model. The first model of panel data which we are going to do is pooled OLS regression और constant coefficient model. यहाँ पे एक एग्जांपल, एक मॉडल, एक इक्वेशन लिखा हुआ है. उसमें क्या है कि ये एक एयरलाइंस का कॉस्ट फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे C जो है वो टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रही है, Q उसका आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, PF उसका फ्यूल प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है, LF लोड फैक्टर, ये उसके मॉडल्स में वेरिएबल्स हैं. C जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी आउटपुट, fuel price and the load factor are independent variables. And I is used for the IS subject and T is used for the time period. क्योंकि ये panel data model है, therefore it has both the cross sectional and the time series component which is represented by I and T. So the model which model is written as CIT equal to beta 1 plus beta 2, QIT plus beta 3, PFIT plus beta 4, LFIT plus mu IT. ये एक एयरलाइंस का कॉस्ट फंक्शन है. सो इन दिस वी आर एज्यूमिंग दैट द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर सेम फॉर ऑल द एयरलाइंस. जितनी एयरलाइंस हैं सबके लिए जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो सेम है. देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द एयरलाइंस. रिग्रेशन कोफिशिएंट सेम है, इसका मतलब उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, उनके बीच में कोई ऐसा यूनिक फीचर नहीं है जो एक को दूसरे से अलग करता है, विच सेपरेट वन फ्रॉम द अनदर. सारी एयरलाइंस को हमने इस मॉडल के थ्रू एज्यूम किया कि वो सारी एयरलाइंस सेम है, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. द पूल्ड मॉडल डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस एयरलाइंस, नॉट डज इट टेल अस वेदर द रिस्पॉन्स ऑफ द टोटल कॉस्ट टू द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ओवर टाइम इज सेम फॉर ऑल द airlines. By combining the different airlines at different times, we have neglected the heterogeneity that may be present among the airlines. अगर हमने यहाँ पे इस मॉडल में सपोज किया कि 6 एयरलाइंस हमारी हैं, वो सारी एयरलाइंस का नेचर सेम है, उनके बीच में कोई यूनिक फीचर नहीं है. इस मॉडल का क्या ड्रॉबैक है कि ये इनके बीच में जो हेट्रोजीनिटी प्रेजेंट होती है, अगर कोई यूनिकनेस प्रेजेंट होगी, कोई इंडिविजुअलिटी प्रेजेंट होगी, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होगी किसी एक एयरलाइंस में, तो वो उसको नेग्लेक्ट करता है, वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं होता है. इस मॉडल में वो इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, तो ये इस मॉडल का एक ड्रॉबैक है. देन वी विल कम टू द फेज डेफेक्ट लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल. ये मॉडल में क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल अलाउज फॉर हेट्रोजिनिटी अमंग सब्जेक्ट बाय अलाउंग ईच एंटिटी टू हैव इट्स ओन इंटरसेप्ट वैल्यू. जब हमने पूल्ड ओएलएस रिग्रेशन मॉडल पढ़ा तो वहाँ पे हमारी हेट्रोजिनिटी या इंडिविजुअलिटी या यूनिकनेस जो थी एयरलाइंस की वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रही थी. तो उसके लिए यहाँ पे हमने फेज डेफेक्ट मॉडल इंट्रोड्यूस किया. जो लास्ट मॉडल था पूल्ड ओएलएस रिग्रेशन मॉडल, वो आपको फेज डेफेक्ट मॉडल को बताने के लिए वो मॉडल बताया था. फेज डेफेक्ट मॉडल में हमने जब लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये हेट्रोजिनिटी का जो कंपोनेंट है जो कि लास्ट मॉडल में हम लोग इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए थे, उसको भी ये इनकॉर्पोरेट करता है. और कैसे करता है, यहाँ पे हर एयरलाइन का अपना ईच एयरलाइन हैज़ इट्स ओन इंटरसेप्ट वैल्यू. वो कैसे, ये मॉडल में देखिए यहाँ पे सेम मॉडल है. लास्ट में जो हम लोगों ने किया वो एयरलाइंस का ही कॉस्ट फंक्शन है. C यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, Q आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, PF फ्यूल प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा है, LF लोड फैक्टर और रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड I and T आर रिप्रेजेंटिंग द IS सब्जेक्ट एंड द टाइम पीरियड. सेम मॉडल है. I टाइम पीरियड है, I इंडिविजुअलिटी या एयरलाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि यहाँ वेरी करती है 1 to 6. यहाँ पे 6 एयरलाइंस हैं इसलिए ये 1 to 6 वेरी कर रहा है. T जो है वो टाइम पीरियड वेरी कर रहा है
हमने टी टाइम पीरियड 1 to 15 यहाँ पे ले लिया है। अब द सब स्क्रिप्ट आई ऑन द इंटरसेप्ट टर्म, जो इंटरसेप्ट टर्म यहाँ पे है उस पर जो सब स्क्रिप्ट आई लिखा हुआ है, सजेस्ट दैट द इंटरसेप्ट ऑफ द स्विस एयरलाइंस में बी डिफरेंट। वहाँ पे लास्ट मॉडल में जब हम देखे थे तो वहाँ पे आई का कंपोनेंट इंक्लूडेड नहीं था, जिसके कारण सारे एयरलाइंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। उनके बीच में अगर कोई यूनिकनेस थी तो वो नेगलेक्ट हो रही थी, वहाँ पे हेट्रोजीनिटी जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाई थी। यहाँ पे हमने उसको बीटा 1 आई से रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये जो सब स्क्रिप्ट आई है ऑन द इंटरसेप्ट टर्म सजेस्ट दैट द इंटरसेप्ट ऑफ द स्विस एयरलाइंस में बी डिफरेंट। द डिफरेंस में बी ड्यू टू स्पेशल फीचर ऑफ ईच एयरलाइन। डिफरेंस किसी भी कारण से हो सकता है, किसी एयरलाइन के पास कोई एक स्पेशल फीचर हो विच इज़ द कॉज ऑफ द डिफरेंस, उस के कारण उसके बीच में उस डिफरेंस आ रहा है। इट इज़ रिफर टू एज फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। क्यों इसको फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल कहा जाता है? ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑल्दो द इंटरसेप्ट में डिफर अक्रॉस सब्जेक्ट, यहाँ पे सिर्फ आई वैल्यू जो है आई इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो उसका मतलब कि इंटरसेप्ट इज़ डिफरिंग अक्रॉस सब्जेक्ट, क्रॉस सेक्शनल कंपोनेंट हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। ईच एंटिटीज़ इंटरसेप्ट डज नॉट वेरी ओवर टाइम, लेकिन टी का कंपोनेंट जो है यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा है। इट मीन्स दैट ईच एंटिटीज़ इंटरसेप्ट डज नॉट वेरी ओवर टाइम, वो टाइम इनवेरिएंट है, टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। सो इसलिए इसको फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल कहते हैं। एक जो पूल्ड ओएलएस मॉडल था मेरा पिछला, उसमें एक नया एडिशन हमने कर दिया कि जो आई जो है जो सब्जेक्ट का कंपोनेंट है, सब्जेक्ट के बीच में जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है उसकी हेट्रोजेनिटी को जो इंकॉर्पोरेट कर रहा है वो यहाँ पे हमने इंकॉर्पोरेट कर लिया फिक्स्ड इफेक्ट लीस्ट स्क्वायर मॉडल के थ्रू। इसका एक अनदर वेरिएशन होता है, वो डमी वेरिएबल्स का होता है। वो कैसे हम लोग कर सकते हैं? वेरिएशन ऑफ द फिक्स्ड इफेक्ट अमंग द एयरलाइंस बाय यूजिंग द डमी वेरिएबल टेक्निक। आप लोग जानते हैं कि डमी वेरिएबल टेक्निक में अगर आपको डमी वेरिएबल ट्रैप अवॉइड करना है तो जितने कंपोनेंट होते हैं उससे एक लेस दैन डमी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हमारे स्विस एयरलाइंस की हम बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 5 डमीज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे। वो 5 डमीज़ मेरी देखिएगा D2 से शुरू हो रही है और D6 पे एंड हो रही है, तो इन इफेक्ट देयर आर ओनली 5 डमीज़। और ये मॉडल हमारा जब हम डिफरेंशियल इंटरसेप्ट डमी टेक्निक का यूज़ करते हैं तो मॉडल हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। CIT इक्वल टू α1 प्लस α2 D2I प्लस α3 D3I प्लस α4 D4I प्लस α5 D5I प्लस α6 D6I प्लस बाकी जो कंपोनेंट पहले से थे वो। यहाँ पे जो 5 डमीज़ हुए हैं वो वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड टू अवॉइड फॉलिंग इनटू द डमी वेरिएबल ट्रैप। ये फिक्स्ड इफेक्ट लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल मॉडल का एक वेरिएशन है, अगर आप हर एयरलाइंस का यूनिकनेस को इंकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। तो हमने पहले देखा पूल्ड ओएलएस रिग्रेशन मॉडल जिसमें कि आई की वैल्यू या क्रॉस सेक्शनल वेरिएशन जो है वो इंकॉर्पोरेट नहीं हो रहा था, उनके बीच में एयरलाइंस के बीच में जो डिफरेंसेस है वो इंकॉर्पोरेट नहीं हो पाए थे, हेट्रोजीनिटी इंकॉर्पोरेट नहीं हो पाई थी। ये मॉडल का एक ड्रॉबैक है। फिर फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल हमने देखा। फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में आई वैल्यू जो है वो आई जो है वो इंकॉर्पोरेट हो गया, जिसके कारण जो एयरलाइंस का एक यूनिक फीचर है वो उसमें इंकॉर्पोरेट हो रहा था। देन देयर इज़ वन अनदर वेरिएशन ऑफ द फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल दैट इज़ द डमी वेरिएबल टेक्निक। डमी वेरिएबल टेक्निक में हम उस मॉडल का उसके लिए हम लोग डमी इंट्रोड्यूस करते हैं, और अगर 6 एयरलाइंस हैं देन वी आर इंट्रोड्यूसिंग इन दिस मॉडल 5 डमीज़ क्योंकि वी वांट टू अवॉइड द डमी वेरिएबल ट्रैप। देन द नेक्स्ट मॉडल इज़ फिक्स्ड इफेक्ट विद इन ग्रुप एस्टिमेटर। ये मॉडल हमारा अगला मॉडल है। द पूल्ड रिग्रेशंस can be estimated by eliminating the fixed effect by expressing the values of the dependent and explanatory variables for each airline as deviations from their respective mean values. Fixed effect within group estimator में क्या होता है कि हम जो
उसका एस्टिमेशन करते हैं वो फिक्स्ड इफेक्ट को एलिमिनेट करके, बाय एलिमिनेटिंग द फिक्स्ड इफेक्ट। और वो कैसे करते हैं कि द वैल्यूज़ ऑफ द डिपेंडेंट एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, जो डिपेंडेंट और मेरे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स की वैल्यू है फॉर ईच एयरलाइन, उनको कैसे इंकॉर्पोरेट करते हैं अपने मॉडल में, उनको डेविएशंस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मीन वैल्यूज़, उनका जो डेविएशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मीन वैल्यूज़ है उसके मॉडल के फॉर्म में इंकॉर्पोरेट हम लोग अपने मॉडल में करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल वी विल ऑब्टेन द सैम्पल मीन ऑफ, जो हमारे मॉडल में अगर हमारा टीसी टोटल कॉस्ट, क्यू आउटपुट, पीएफ एंड एलएफ का अगर मीन टीसी बार, क्यू बार, पीएफ बार और एलएफ बार है, सो हमारा जो मॉडल होगा उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देम फ्रॉम द इंडिविजुअल वैल्यूज़ ऑफ दीज वेरिएबल्स। अगर हम जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ है उसको डेविएशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मीन वैल्यूज़ ले लेंगे तो हम उसको इस मॉडल में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिक्स्ड इफेक्ट विद इन ग्रुप एस्टिमेटर हम लोग कर सकते हैं। द रिजल्टिंग वैल्यूज़ आर कॉल्ड डी मीन्ड और द मीन करेक्टेड वैल्यूज़, उसको डी मीन्ड या मीन करेक्टेड वैल्यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ टी सी आई टी, क्यू आई टी, पी एफ आई टी, एल एफ आई टी जो मॉडल्स है इसको एक अलग नोटेशन से रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर लो। रिप्रेजेंट द मीन करेक्टेड वैल्यूज़, जो मीन करेक्शन की बात कर रहे थे फॉर ईच एयरलाइन, जो हम लोग डेविएशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मीन्स वैल्यूज़ हम लोग लेके, तो वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट विथ टी सी आई टी, क्यू आई टी, पी एफ आई टी एंड एल एफ आई टी, उस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हमारा मॉडल जो हो जाएगा वो हो जाएगा टी सी आई टी इक्वल टू बीटा 2 क्यू आई टी प्लस बीटा 3 पी एफ आई टी प्लस बीटा 4 एल एफ आई टी प्लस म्यू आई टी। यहाँ पे जो डेविएशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव मीन्स है उसकी वैल्यू हम लोगों ने मॉडल में इनकॉर्पोरेट कर ली है। ठीक है, थैंक यू।